मेरे को बहुत परेशान किया जा रहा है सर। और मेरे बच्चों को भी बार बार मारने की धमकी दे रहे हैं मुझे, और मकान खाली करवाने को कर रहे हैं। जब ये बोल रहे थे कि पंचायती फैसला ये हुआ था कि भाई आप ही मकान में रहो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 24 भारत फर्स्ट डिजिटल मीडिया। मैं मंजीत सिंह। मैं इस समय मौजूद हूँ नजफगढ़ के गोपाल नगर के यमुनोत्री एन्क्लेव में, जहां ये महिला अपने बच्चों के साथ एक मकान में पिछले कुछ वर्षों से रह रही है। महिला का आरोप है कि उसके पहले पति की मौत के बाद उसका जो बीमे का पैसा आया वो उसके सास ससुर ने हड़प लिया, और फिर उसकी शादी जबरदस्ती उसके देवर से करवा दी गई। देवर नशे का आदी था, बच्चों के साथ और महिला के साथ मारपीट करता था। इसे तंग आकर महिला ने अपने दूसरे पति को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया, जहां भी एक साजिश और षड्यंत्र रचकर उसके सास ससुर ने उसको वहां से निकलवा लिया। अब ये मकान जिसे महिला खुद अपना प्लाट बेचकर बना रही है, अब उसे भी खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है। आइए बात करते हैं उस महिला से। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीलम है और मैं यमुनोत्री एन्क्लेव गोपाल नगर में रहती हूँ। और अपने मैम, इस दोनों मकान में आप कितने समय से रह रहे हैं? मैं 2009 से रह रही हूँ जी। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा? मेरे को बहुत परेशान किया जा रहा है सर। और मेरे बच्चों को भी बार बार मारने की धमकी दे रहे हैं मुझे, और मकान खाली करवाने को कर रहे हैं। जब ये बोल रहे थे कि पंचायती फैसला ये हुआ था कि भाई आप ही मकान में रहो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पंचायती फैसला ये हुआ था। पूरा मामला क्या है? ये मकान किसके नाम है ये और कितने समय से आप इस मकान में रह रहे हो? मेरे ससुर के नाम है जी। ये मकान में मैं 2009 से रह रही हूँ सर। हाँ जी। शादी के बाद जैसे आपने आरोप लगाया कि भाई शादी के बाद आपको बेदखल कर दिया गया आपके पति के साथ, फिर एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, उनके जो बीमे का पैसा आया वो भी आप बता रहे हैं कि भाई सास ससुर ने झूठ बोल के हड़प लिया। हाँ जी। इस बारे में आपकी का क्या कहना है? उन्होंने जी हमारे से बोला कि हमें पैसे की जरूरत है, हमें पैसे दो। जो मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे तब हमें मिला था क्लेम का पैसा, जो कि उन्हें भी मिला था। और मेरे हस्बैंड भी बेदखल कर रखे थे, और इनसे जबरदस्ती शादी करवाने के बाद देवर से वो भी बेदखल कर दिए जी। मैम, जबरदस्ती शादी किसने करवाई? मेरे सास ससुर ने कराई सर। आप लोगों ने उसका विरोध नहीं किया? मैंने एक दो बार कंप्लेंट दी है सर, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। किसी ने भी मतलब कोई एक्शन नहीं लिया उस बारे में। और मैं अनपढ़ लेडीज हूँ, मुझे नहीं पता जी इस बारे में। जैसा आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो आपके दूसरे पति शराब के आदी है, नशों के आदी है, वो शादी से पहले से आदी है या शादी के बाद आदी हुए हैं? शादी से पहले ही आदी है जी, जबरदस्ती मेरी शादी कराई गई है। हाँ जी सर। तो मैम, आपके फिलहाल आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे दो बच्चे हैं जी। एक मेरे पहले वाले हस्बैंड से है, और एक दूसरे से जिससे मेरी जबरदस्ती शादी हुई थी। तो मैम, क्या बच्चों के प्रति भी सास ससुर आपके सास ससुर का या आपके पति का मोह नहीं है? नहीं है जी। वो बोलते हैं ये बच्चे हमारे नहीं हैं। अच्छा। हाँ जी। गंदे संदे ब्लेम लगाते हैं सर। कोई भी मेरे घर में आता है, आस पड़ोसी मेरी हेल्प करते हैं, तो उनको भी गंदे संदे ब्लेम करते हैं जी। मैम, जैसे सुनने में आज कि आपके तो आप लोगों के द्वारा एक पंचायत भी रखी गई थी आपके पीहर में, ससुराल में, सॉरी आपके ससुराल में, तो पंचायत का जो फैसला था वो क्या था? पंचायत का फैसला ये था सर, आप इस मकान में रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बनाओ आराम से रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम गाँव में रहते हैं। तो मैम, अब क्या दिक्कत आ गई कि भाई आप कह रहे हैं कि दबाव बना जा रहा है आपके ऊपर ये मकान खाली करने का? अब ये जी मेरे को ये नोटिस मिला है, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का। मैंने मेरे वकील ने बोला कि भाई ये मकान खाली कराने का। अब मेरे पैसे भी लगवा दिए सर, अब हम कहाँ जाएं दोनों बच्चों के साथ। तो ये मकान आप खुद बनवा रहे हैं? हाँ जी सर, मैं खुद बनवा रही। मैंने एक प्लॉट था मेरा, मैंने प्लॉट सेल किया है, वो प्लॉट सेल करके मैंने मकान बनाया जी। तो अब भी आपके सास ससुर मतलब आपकी मदद ये नहीं कर रहे कि भाई आप अपने बच्चों के साथ ये हंसी खुशी रहो, या उनके मन में ये शंका है कि आप ये प्लाट को कहीं किसी और को ना बेच दे? नहीं जी, मैंने तो उनको पंचायती फैसले में भी ये बोला था कि अगर भैया आप लोगों के मन में कुछ ऐसा है तो आप ऐसा करो, मेरे बच्चों के नाम करा दो। जब तक आप जिंदा हो, जब तक अपने नाम रखो, फिर मेरे बच्चों के नाम करा दो। मेरे को रहने को घर चाहिए जी, मेरे को मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। हाँ जी सर। तो मैम, आपकी कहीं से भी कोई भी मदद नहीं की गई? ससुराल पक्ष से किसी ने भी, सास ने, ससुर ने, या कोई ननद हो, या आपके जो दूसरे पति उनके द्वारा, किसी द्वारा भी कोई भी मदद नहीं की? मेरे को किसी की हेल्प नहीं मिली जब मैंने मीडिया की हेल्प ली है सर। जो सुनने में आ रहा है कि आपके दूसरे पति को भी बेदखल कर दिया गया है? हाँ जी, उनको बेदखल कर दिया, और पहले वाले को भी बेदखल कर दिया, और उनका क्लेम भी ले लिया सर। अच्छा, मतलब पहले वाले पति को बेदखल भी कर दिया और उनका जो क्लेम का पैसा था वो आपके सास ससुर ने भी ले लिया? हाँ जी, हाँ जी सर। मैम, क्लेम का पैसा आपको भी तो मिला था, उस पैसे का आपने क्या किया? वो सर मेरे से बोले कि है ना हमें पैसे की जरूरत है, मेरे से पैसे उन्होंने ले लिए, जबरदस्ती पैसे लिए जी मेरे से।
तो मैं उस समय में आपने मना नहीं किया कि भाई ये पैसे जो मेरे पति के बीमे की राशि जो मुझे मिली है मैं आप लोगों को नहीं दूंगी? मैंने मना किया था सर, लेकिन बार बार मेरे लड़के को मारने की धमकी देते थे, अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं लड़के को मार देंगे। इसलिए मैंने जबरदस्ती से पैसे देने पड़े अपने बच्चे के लिए। मैम जैसा आरोप लगाया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि भाई आपके पति आपके साथ रहते हैं। नहीं जी, मेरे साथ नहीं रहते, 2018 से मेरे साथ नहीं है जी। अब बीच में यहाँ घर पे आते जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं आना जाना किसी का भी, आपके सास ससुर का और पति का? कभी कभार आते हैं जी, मेरे पति कभी कभार आते हैं, लेकिन मार पीट करके और चले जाते हैं यहाँ से। ठीक है, गंदे संदे ब्लेम लगाते हैं जी बहुत ज्यादा। अभी तो कई सालों से अभी वहीं रह रहे हैं, कभी कभार आते हैं। अच्छा अच्छा। मैम हमारे चैनल के माध्यम से जो समाज आपको देख रहा है या जो संबंधित अधिकारी आपको देख रहे हैं, उनसे क्या आप गुहार लगाते हैं? उनसे यही कहते हैं जी, मेरे को मेरे मकान में रहने दिया जाए, और मेरे बच्चों की मैं परवरिश कर रही हूँ, मैं अपना यहाँ रहना चाहती हूँ सर। ठीक है, मेरे को यहाँ से निकाला ना जाए। मैम एक हिसाब से तो जब देखा जाता है कि भाई शादी के बाद जो लड़की है उसका घर उसका ससुराल ही होता है, पियर नहीं होता। और इस अवस्था में इतनी उम्र होने के बावजूद और दो दो बच्चों के बच्चे होने के बाद अगर आपको यहाँ से निकाल दिया जाए तो आपका कोई दूसरा ठिकाना है कहीं पे? नहीं जी, मेरा कहीं ठिकाना नहीं है जी। आपकी माँ के पास? नहीं जी, मेरी माँ के पास नहीं है जी, क्योंकि मेरे फादर भी नहीं है और मेरे भाई भी नहीं है जी। हाँ जी। वो जैसे सुनने में आ रहा है कि आपकी माँ तो वैसे भी परेशान रहती है आपको लेकर, बार बार उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है हाँ जी। मकान खाली करवाने का। हाँ जी, मकान खाली करवाने का, और पैसे भी मांग रहे हैं, अगर इस मकान में रहना है तो हमें कुछ पैसे दो, तब इस मकान में रहने देंगे। तो मैम जिस समय ये इस मकान को बनते हुए कितना समय हो गया? इसको 1.5 साल हो गया करीब सर। तो 1.5 साल में कभी आपके सास ससुर नहीं आए कि भैया आप इस मकान को मत बनाओ, ये प्रॉपर्टी हमारी, आप यहाँ से निकल जाओ? 1.5 साल में आज तक कभी नहीं आया कोई? नहीं जी, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब ये नोटिस आने के बाद आपको पता चला है कि भाई अब आपको आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है मकान खाली करने का? हाँ जी। और जो इसमें जो पैसा लगा, क्या उसको देने की बात आपके सास ससुर कहते हैं कि आपका जो पैसा लगा वो आपको वापस कर रहे हैं हम? नहीं सर, कोई कुछ नहीं वापस मिलेगा मुझे, ये कह रहे हैं कि घर से निकल जाओ ऐसे ही खाली अपना और देखो कहीं। अब सर मैं अकेली कहाँ जाऊँ, दो दो बच्चों को साथ लेके? अब मेरे पास कहीं ठिकाना नहीं है रहने के लिए जी। इसलिए आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं कि भाई आपको इस मकान में रहने दिया जाए। हाँ जी सर। कहीं आपकी ये मंशा तो नहीं है कि मकान पे आप कब्जा करके इसको बेचना चाहते हो? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल मैम, धन्यवाद। तो आपने सुना एक माँ की कहानी जो अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रही है। बेदखली, धोखा, जबरदस्ती और झूठे मुकदमे, ये वे शब्द हैं जो आज के समाज में भी महिलाओं की हकीकत बन चुके हैं। हमारा चैनल न्यूज 24 भारतवर्ष दूसरे पक्ष को भी आमंत्रित करता है कि वो भी आए और अपना पक्ष रखें। हमारा उद्देश्य यह है कि सच्चाई को उजागर हमारे द्वारा किया जाए, न कि किसी को दोषी ठहराया जाए। हम चाहते हैं कि मामला अदालत से नहीं, आपसी भाईचारे और समझौते से सुलझे। अगर आपके पास वैसी ही कोई सच्चाई है जो छिपी हुई है तो हमें बताएं, हम आपकी आवाज अपने मंच के माध्यम से उठाएंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।